हेलो स्टूडेंट, आरएस स्टडी हब के आपके अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.1 है। उसके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इनको समझने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि हमने फार्मूला बेस पे बना रखा है, पूरी आइडेंटिटी समझा रखी है और सब कुछ उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने समझा रखा है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार इस आई वाले सिंबल पर जाकर आप उस पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद अगर आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इससे आगे हम कुछ पढ़े हैं पहले, उससे पहले हम इसके ट्राइंगल को बना लेते हैं। ट्राइंगल आपके सामने बना रखा है ABC, जिसमें B पर आपको 90 डिग्री बनाना है, बना लिया। और AB 24 है तो इस वैल्यू को हमने 24 मेंशन कर दिया। BC आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर भी आपने बना लिया। अब यहाँ तक बात करने से हमें ये पता चला कि इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो अभी तक हमें नहीं पता चला है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं हो तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पीजीटी हमने अप्लाई किया, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। बेस की जगह हमने 7 पुटअप किया और परपेंडिकुलर की जगह हमने 24 पुटअप किया। उसको हमने सिंप्लीफाई किया स्क्वायर निकाल के, तो 49 प्लस 576 आया 625। AC के ऊपर से स्क्वायर रिमूव करके लगाया तो ये रूट 625 आ गया और AC की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ हमने देखा कि जो वैल्यू आ रही है AC की वो 25 आ रही है। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई है ट्राइंगल के तीनों साइड की। अब हमें क्या फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन A कोस A, उसके बाद हमें फाइंड करना है साइन C कोस C। इसका मतलब ये हुआ कि इसी ट्राइंगल में एक बार आपको A पर थीटा एज्यूम करना है और उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए आपको C पर थीटा एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने इसी ट्राइंगल को 2 बार और बना के आपको इजीली समझा रखा है। इधर थीटा हमें A को एज्यूम करना है, ट्राइंगल हमने वापस एज इट इज़ बनाया। परपेंडिकुलर आपका जो उस समय दे रखा था वो 24, ये 7 और ये 25। अभी आपको A पर थीटा एज्यूम करना है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो 7 हमारा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने जो साइड है वो 25, वो हाइपोटेनियस का वर्क करेगा और 24 हमारा बेस की तरह वर्क करेगा। तीनों वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें जो निकालना था साइन A निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए उस आइडेंटिटी से, PBP HHB से। तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपने कहा 7 दे रखा है, हाइपोटेनियस आपका 25 दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलर आप कॉस की वैल्यू भी निकाल लेंगे इसी ट्राइंगल के लिए। अब आपको सेकंड पार्ट के लिए हमने उसी ट्राइंगल को वापस ड्रॉ किया। ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद में आपने देखा कि C पर थीटा एज्यूम करना है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब आपका 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 25 आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, 7 आपका बेस हो जाएगा। ये होने के बाद में अब आपको निकालना है साइन C एंड कोस C। फॉर्मूला साइन का वही रहता है P अपॉन H। अब परपेंडिकुलर इस बार हमारा 24 है और ये हमारा 25 है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और दोनों ही वैल्यू हमने निकाल ली है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक ट्राइंगल बना रखा है PQR, जिसमें ये साइड दे रखी है 12 और हाइपोटेनियस दे रखा है 13। इस ट्राइंगल के अंदर हमें फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। यहाँ भी पढ़ने से पता चल रहा है कि एक बार इस ट्राइंगल में P पर आपको थीटा एज्यूम करना है और एक बार आपको R पर एज्यूम करना है। लेकिन उससे पहले भी आपको मालूम होना चाहिए, हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास QR जो साइड है ये नहीं मालूम है। तो इस साइड को निकालेंगे PGT अप्लाई करके। तो पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे, वो का वही कॉन्सेप्ट हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है, बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है।
इसका स्क्वायर फाइंड किया। अभी हमें यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो 144 उधर सामने शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस करने के बाद 25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। तो ट्राइंगल के अंदर हमें तीनों साइड की वैल्यू मालूम चल गई। हमने देखा ये ट्राइंगल जो हमने बनाया है, इसमें जो रेड पेन में लिख रखा है 5, ये हमने अभी लेटेस्ट फाइंड किया है। अब दो ट्राइंगल इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक बार आपको पी पे थीटा एज्यूम करना है, तो पी पे हमने थीटा बना दिया। इस तरफ पी पे हमने थीटा बनाया, पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, देन थर्ड साइड आपका बेस। तो टेन का फॉर्मूला आप देखोगे कि पी बी पी एच एच बी, उसमें आप देखोगे पी अपॉन बी टेन का फॉर्मूला होता है, तो पी अपॉन बी मतलब 5/12, ये 10 पी की वैल्यू है। इसी टाइप से आप कोट आर, अब आर को आपको थीटा एज्यूम करना है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी, इस बार बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12। तो हमने देखा दोनों वैल्यू एकदम एज इट इज़ सेम आ रही है, 10 पी और कोट आर की। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा, यही हमारा आंसर है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब यहाँ कोई ट्राइंगल का डिस्कशन नहीं कर रखा है, हमें डायरेक्ट साइन की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहीं से चलेंगे जो हमें गिवन है। साइन ए इक्वल टू 3/4, ये 3/4 एक रेशियो है हमारे पास, एक रेशियो दे रखा है। तो रेशियो कब आता है, जब जैसे हमने देखा 12/18 कहते हैं, तो यहाँ पर 12/18 की बात करें तो ये दोनों 6 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2/3। तो ये 2/3 आ गया। लेकिन उससे पहले अगर आपको 12/18 दे रखा है, ये अगर आपको नहीं पता हो, डायरेक्ट 2/3 दे रखा है, डायरेक्ट अगर आपको 2/3 दे रखा है, तो आप कैसे पता कर सकते हो वो 12/3 से आया है या 4/6 से आया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस ऐसे केसेस में उनके साथ एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल बना लिया हमारे हिसाब से, ए को हमें थीटा एज्यूम करना है, तो मतलब ए आपका 90 नहीं हो सकता, तो 90 हमने बी को ले लिया, ए पर हमने थीटा ले लिया। तो फिर हमने देखा कि साइन ए, अब साइन का फॉर्मूला आपने देखा पी बी पी एच एच बी का हिसाब से, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका हो रहा है 3K और हाइपोटेनियस हो रहा है 4K। तो परपेंडिकुलर मतलब ए के सामने वाली साइड 3K और हाइपोटेनियस मतलब बी के सामने वाली साइड 4K। यहाँ तक पूरा ट्राइंगल आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाया है, कि परपेंडिकुलर आपका 3K है और हाइपोटेनियस आपका 4K है, वो हमने रखा। लेकिन अभी भी बात वही है कि इस ट्राइंगल की आपको दो साइड तो पता है, तीसरी साइड के बारे में आपको नहीं पता है। तो तीसरी साइड निकालेंगे, उसके लिए आपको पीजीटी लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको 4K दे रखा है, बेस आपको 3K दे रखा है, और परपेंडिकुलर आपको पी स्क्वायर दे रखा है। सोल्व किया आपने इसका 16K स्क्वायर, यह आपका 9K स्क्वायर, यह आपका ए बी स्क्वायर। सोल्व किया तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यह आया 7K स्क्वायर, और फिर ए बी स्क्वायर। ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 7K स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, रूट से बाहर आएगा K, तो K के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई √7K। ट्राइंगल वापस ड्रॉ किया हमने, उसमें ये वाली वैल्यू नहीं पता थी, अब हमें पता चल गई है। हमें अब जो फाइंड करना था उसकी बात करें, कोस ए एंड टेन ए। तो कोस ए जब हमें निकालना है, कोस ए का फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी से, बी अपॉन एच फॉर्मूला हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप ए को थीटा कह रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, और ये आपका बेस। तो बी अपॉन एच मतलब √7K अपॉन 4K। सिंप्लीफाई किया, K कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। उसके बाद 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की वैल्यू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर 3K और बेस आपका √7K, K कैंसिल, तो 3/√7।
इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने फॉर्मूले वाला वीडियो देख लिया है। अगर फॉर्मूला वीडियो आपने देख लिया है तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। एक बार उस वीडियो को देखें, फिर वापस अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है इफ़ कोट 15 कोट है, मतलब मल्टीपल में 15 दे रखा है, इक्वल टू में 8, देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपके लिए। 15 कोट है, ये 15 मल्टीप्लाई में है तो 8 के नीचे आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो वापस वही हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल के अंदर कोट की बात करें, 8 और 15 के साथ हमने के एज्यूम किया और कोट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो कंपैरिजन से पता चला कि बेस आपका 8 के आ रहा है और परपेंडिकुलर आपका 15 के आ रहा है। तो बेस आपका 8 के और ये आपका 15 के क्यों आ रहा है? क्योंकि A4 जो आपका एंगल है वो आपने इधर लिया है, तो ये आपका एंगल हो गया, तो ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट, और ये आपका बेस होगा नीचे की तरफ। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस हमने पीजीटी लगा के फाइंड आउट कर लिया कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। उसमें वैल्यू हमने पुटअप किया तो सिंप्लीफाई करने पे हमें पता चला 289 के स्क्वायर आ रहा है। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो 17 के हमारा आंसर आ रहा है हाइपोटेनियस का। तो ये हमारे पास 17 के इधर हमने लिख रखा है कि 17 के हमने लिख रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए एंड सेक ए। वही हमारे एक ही ट्राइंगल से काम होगा। वही हमारा एक ही ट्राइंगल से काम होगा। कैसे? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, अब ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, 15 अपॉन 17, के टू के कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से सेक ए निकालने का आपको, सेक ए का फॉर्मूला एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस 17 के, बेस आपका 8 के टू के कैंसिल, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी वे में हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका इसका वो भी इसी टाइप का है, सेम टू सेम। सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब हमने देखा 13 अपॉन 12, इसके साथ भी हमने के एज्यूम कर लिया और हमने एक ट्राइंगल ऐसा बनाया जिसमें बी पर 90 दिया, और किसी को भी आप थीटा कह सकते हो, यहाँ कोई ए और सी की बाध्यता नहीं है, तो हमने सी को थीटा दे दिया। तो उस हिसाब से हमें पता चला कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस 13 के, तो हाइपोटेनियस की जगह 13 के, और बेस की जगह पर आपका 12 के, तो बेस आपका 12 के होगा क्योंकि ये तो आपका परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट वाला। तो इस ट्राइंगल में भी हमें देखने से पता चल रहा है परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। परपेंडिकुलर पता करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस वाला और पूरा सिंप्लीफाई किया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथागोरस के लिए बहुत से टीचर्स 3 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा क्योंकि बाद में आपको केवल शिफ्ट ही करना रहेगा। अब यहाँ आप देखोगे 169, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप सामने शिफ्ट करोगे 144 को, तो आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए जितना आप बनाना सीखोगे। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया है 5K। फिर से वही ट्राइंगल सिस्टम हमने बताया कि जो वैल्यू अभी आई है वो हमने यहाँ लिख दी है। अब आपको सेक थीटा के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हमने लिख रखी है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, तो ये हमारा आंसर आ गया 5/13। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस सोल्व कर लिया। इसी टाइप से हमने बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल रखी है, ये आप देखकर समझ सकते हैं। इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें क्योंकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।